तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर का बुक देख रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 तक एकदम अपडेटेड डाटा के साथ यह बुक जो है आ चुका है। और इस बुक के अंतर्गत आपका जो पहला टॉपिक है कौन क्या और कहाँ, यानी कि भारत के विभिन्न विभिन्न आधिकारिक पद पर कौन कौन विराजमान है और बहुत सारे संस्थाओं के जो प्रमुख हैं वो कौन कौन हैं, ये सभी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहे हैं। जिसमें आपका पेज नंबर 1 जो है और 2, ये दोनों पेज का जो है जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो डिस्कशन करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में देख रहे हैं ये पेज नंबर 3 का डाटा सब है, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करवाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ना एग्ज़ाम में एकदम आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न खेलों के जो प्रमुख वर्तमान में कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब एग्ज़ाम में आता ही आता है। आप कोई भी परीक्षा देंगे, बिहार पुलिस देंगे, अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, बिहार दरोगा देंगे, BSSC आने वाला है, तो हर तरह के, और SSC से रिलेटेड बहुत सारा एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हर तरह के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ते रहना, बार बार रिपीट करते रहना एकदम बहुत ज़रूरी है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो एकदम स्वाभाविक है कि याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको बताया कि जो विभिन्न जो खेल हैं, खेलों के जो प्रमुख हैं, उनके नाम को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। और भी इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग का रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, है ना। ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष हैं, इनको याद रखेंगे। ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? CEO कौन है? तो जोफ एलार्डिस हैं। जोफ एलार्डिस जो हैं CEO हैं ICC के, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के कौन है? इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं ICC के, इंदिरा नूई, इस नाम को याद रखेंगे। फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, है ना, ये अमित शाह के ही बेटे हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो थॉमस बाख, जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है थॉमस बाख हैं। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। तो सेबास्टियन को जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद जो हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं, इस नाम को याद रखेंगे। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर आपका है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI के कौन है? विनीत सरन। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI के कौन है? तो विनीत सरन है। फिर फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फैंटिनो हैं, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फैंटिनो कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोरगोहेन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, एकदम याद रखेंगे। फिर आपका है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी, जो कि 36वें BCCI के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन है? रोजर बिन्नी है। फिर है BCCI का चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर जो हैं BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष हैं। फिर है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो मुख्य जो कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वो राहुल द्रविड़ हैं। कौन है? राहुल द्रविड़, याद रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार जो हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, इस नाम को याद रखेंगे। फिर है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर कौन है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। फिर है आपका भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है।
फिर भारतीय टेबल टेनिस के संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अच्युत सामंत जो हैं ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है अच्युत सामंत हैं, है ना, ये वाला लाइन देखेंगे आप। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं अच्युत सामंत हैं। फिर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं आधव अर्जुन हैं। माधव नहीं, आधव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। दिलीप टर्की जो हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनको याद रखेंगे। फिर आपका है भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमीरवाला। आदिल सुमीरवाला जो हैं भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। अजय सिंह कौन है? भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की के अध्यक्ष जो है पीटी उषा हैं, जो कि पहली महिला है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम ये सब आने का संभावना ज़्यादा हो जाता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा, जिनको उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है? तो रघुराम अय्यर, है ना। अध्यक्ष पूछेगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। सीईओ पूछा जाएगा तो रघुराम अय्यर। फिर आपका भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं, एकदम नाम को याद रखेंगे। फिर आपका भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। सहदेव यादव क्या है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर आपका भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, इस नाम को याद रखेंगे। फिर आपका है बीमा संस्थानों के प्रमुख। बीमा संस्थान बहुत सारे, जैसे कि LIC हो गया, है ना, ESIC हो गया, फिर आपका ये सब बहुत सारी संस्था है, इरडा हो गया। इसके जो प्रमुख कौन कौन है वर्तमान में, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा IRDA, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा कौन है? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के, है ना, अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के अध्यक्ष हैं, एकदम याद रखेंगे नाम। फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? तो कमल किशोर सोन। कमल किशोर सोन जो हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं, है ना, इन नाम को याद रखेंगे। फिर भारतीय साधारण बीमा निगम के CMD यानी कि प्रमुख कौन है? देवेश श्रीवास्तव। देवेश श्रीवास्तव जो हैं भारतीय साधारण बीमा निगम के CMD हैं, याद रखेंगे देवेश श्रीवास्तव को। फिर CMD ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक कौन है? तो R दोरईस्वामी। R दोरईस्वामी जो हैं LIC के प्रबंध निदेशक हैं। फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर निदेशक कौन है? तो याद रखेंगे भूपेश सुशील राहुल। भूपेश सुशील राहुल जो हैं ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर हैं। फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। सुचिता गुप्ता जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD हैं। MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? नवीन चंद्र झा। नवीन चंद्र झा जो हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO जो है नवीन चंद्र झा हैं। तो इन नामों को आप बार बार थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको आराम से क्लियर होगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो नाम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, फिर है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों
संगठनों के प्रमुख, जैसे कि फिक्की के महासचिव पूछा जाए कौन है, शैलेश पाठक। शैलेश पाठक जो है फिक्की FICCI के महासचिव हैं। फिर फिक्की के अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, अनीस शाह। अनीस शाह जो हैं फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिर एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, संजय नायर। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, संजय नायर। फिर एसोचैम के महासचिव कौन है, दीपक सूद। दीपक सूद जो है महासचिव है एसोचैम के। फिर आपका है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव पुरी। संजीव पुरी जो हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। फिर इफ्को IFFCO के अध्यक्ष, इफ्को के अध्यक्ष कौन है, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो हैं इफ्को के अध्यक्ष हैं। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है, राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जो हैं नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO कौन है, सुंदर राममूर्ति। सुंदर राममूर्ति जो हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं। फिर आपका है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष कौन है, लियो पुरी। लियो पुरी जो हैं UTI यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO कौन है, तो आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष हैं। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। फिर कुछ प्रमुख बैंकों के जो अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, RBI को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास 25वें। एकदम इस नाम को एकदम दिमाग में बैठा के रखेंगे। फिर उप गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर जो है स्वामीनाथन जानकी रमन है। स्वामीनाथन जानकी रमन है। TB शंकर हैं, M राजेश्वर राव हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं। तो ये लोग उप गवर्नर हैं। और उप गवर्नर उतना नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा चांस है कि गवर्नर, RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास 25वें, याद रखेंगे। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है, मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है, तो सुधा बालकृष्णन। इस नाम को याद रखेंगे। सुधा बालकृष्णन जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के। फिर आपका है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है ना। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा हैं। फिर आपका भारतीय स्टेट बैंक के CEO कौन है, कामेश्वर राव कोदावंती हैं। फिर आपका भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक जो हैं विनय M तोनसे, अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये सब जो है प्रबंध निदेशक हैं। फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है, देवदत्त चंद्र। देवदत्त चंद्र जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं। फिर बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है, रजनीश कर्नाटक इनका नाम ही है बैंक ऑफ इंडिया के CEO MD का, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं निधु सक्सेना जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख हैं। फिर केनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू जो है केनरा बैंक के हैं। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है, मातम वेंकट राव जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं। फिर इंडियन बैंक के हैं शांतिलाल जैन जो है इंडियन बैंक के है ना प्रमुख हैं। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव जो हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख जो हैं अतुल कुमार गोयल जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के PNB के प्रमुख हैं। फिर है पंजाब एंड सिंध बैंक के जो प्रमुख हैं स्वरूप कुमार शाह कौन है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख हैं। फिर यूको बैंक के जो MD हैं अश्वनी कुमार हैं। यूको बैंक के MD कौन है, अश्वनी कुमार हैं। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है, तो ए मनी मेखलाई जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं।
फिर आपका नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीडी में, है ना, तीसरा पेज के लास्ट में, तो इसको भी पढ़ देते हैं। नोट में है आपका 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। एकदम याद रखेंगे, जिसको सरकारी बैंक कहते हैं। तो अब जो आप देख रहे हैं, वर्तमान में पूछा जाएगा कि सार्वजनिक बैंकों की संख्या कुल कितना है, तो 12 है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है निकल के आ रहा है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हो गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये देख रहे हैं किन किन बैंकों का विलय किसमें किया गया है, ये भी आप क्या करेंगे एक बार पढ़ लेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से निकल के आता है कि 30 अगस्त 2019 को, ये भी डेट याद रखेंगे, कब जो है 10 सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय कर दिया गया। तो 30 अगस्त 2019 को जो है 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया है। और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या जो है 12 हो गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। और इलाहाबाद का बैंक का विलय जो है याद रखेंगे इंडियन बैंक में किया गया है। आंध्रा बैंक, ये वाला एक बार और से पढ़ देते हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ, है ना, इंडिया में किया गया है। फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में किया गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। तो किस बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी पूछ सकता है ना। इलाहाबाद बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक था एक समय में। तो इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इंडियन बैंक में क्या किया गया है। तो इस तरह से करके इसको क्या करेंगे, आप एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका पेज नंबर 4 के साथ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो कंटिन्यू हम वीडियो जो है आपके लिए एकदम लगे रहेंगे।